माँ मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी, जैसे अंशु आ जाएगा। आप प्लीज प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी मिल जाए। बहू तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और लल्ला के बारे में तो बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब संभाल लेंगे। माँ मैंने इसका तकिया उधर ऊपर कमरे में ही रखा है, सोते वक्त इसे साइड में। हाँ बहू हम देख लेंगे, तू निश्चिंत होकर जा। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली है, तू जा बेटा। मैं आती हूँ। बस बेटा बस। हमने हमेशा बच्चों का भला चाहा, जो भी किया उनके लिए किया। बेटा ये समय दोष निकालने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का है। बस हमारा बच्चा सही सलामत वापस लौट आए, तभी पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। राधे कृष्ण। जमाई सा और अंकल जी भी पुलिस स्टेशन ही आ गए थे। दादाजी ने डीसीपी से बात की है, सभी अंशु की तलाश में लग गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सब जगह खबर कर दिए। कह रहे हैं कि जल्दी कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा। इंस्पेक्टर साहब बस आते ही होंगे, उन्हें हम लोगों से अंशु के बारे में कुछ जानकारी चाहिए ताकि उसे ढूंढने में थोड़ी आसानी हो। जी मम्मी जी आप चिंता ना करें, अंशु जरूर मिल जाएगा। अच्छा आप रोना बंद कीजिए प्लीज। हाँ आ जाएगा अंशु, प्लीज आप रोइए मत। देखिएगा वो आएगा ना तो मैं उसे खूब डांट लगाऊंगी। यहाँ सबको परेशान कर दिया ना उसने। आप चिंता मत कीजिए, अभी वो छोटा है ना, इसलिए ना समझे थोड़ा सा। बेबी दादी के पास है अनन्या। तू चीकू को घर छोड़ आई, ऐसे कैसे किया तूने? अभी चली जा, जमाई साहब इसे अभी लेके जाइए। कैसे रहेगा वो माँ के बिना? काकी देखिए वो यहाँ आता तो मैं उसे संभाल नहीं पाती ना, और परेशान भी हो जाता। वो बस अभी थोड़ी देर में सो जाएगा। बेटा अगर वो रोने लगा तो? वही सोचकर तो उसे छोड़ के नहीं आ पा रही थी माँ। हमारी जान तो बच्चों में ही अटकी रहती है। इंस्पेक्टर, अंशुमन के पिता जी, ये अंशु के बाबूजी। अंशुमन की तलाश हमने शुरू कर दी है। मैं आपसे कुछ पूछताछ करने आया हूँ, इससे हमें तलाशी में आसानी होगी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम समझते हैं। आइए बिराजी। जी दद्दा जी, इंस्पेक्टर साहब आ गए हैं, जानकारी ले रहे हैं। जी ठीक है। हेलो माँ, डुगू रो तो नहीं रहा है ना? ठीक है ना? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं रो रहा। बहू अंशु की कोई खबर मिली? नहीं माँ, अभी इंस्पेक्टर साहब आए हैं, उन्हीं से बात चल रही है। बेटा तुम चिंता मत करो, वो मिल जाएगा। तुम वहाँ सबको संभालो। हाँ अच्छा माँ, डुगू आपको परेशान तो नहीं कर रहा है ना? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, लल्ला तो आराम से है। बहू तुम लल्ला की चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम सब है ना यहाँ। बहू जैसे ही अंशु की कोई खबर आए या तुम्हें मौका मिले तो तुम लौट आना बेटा। भाभी माँ देखिए कैसे हंस रहा है। नक्श ठीक तो है ना? जी ठीक है, खेल रहा है। मैंने अभी उसकी आवाज भी सुनी। पहली बार आप उसे अकेला छोड़कर आई है ना, इसलिए फिक्र हो रही होगी। हाँ नैतिक, हर वक्त बस यही खटका लगा रहता है कि वो रोया तो नहीं, मुझे ढूंढ तो नहीं रहा है।
अब सोचिए ऐसे में काकी को कैसा लग रहा होगा। हर वक्त उनके मन में यही बात आ रही होगी कि अंशु है कहाँ, किस हाल में है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। तरस रही होंगी वो अंशु को गले लगाने के लिए। तो पढ़ाई को लेकर आपने उसे डांटा था। इंस्पेक्टर साहब, अगर बच्चा गलती करेगा तो बड़े तो उसे समझाएंगे ही ना। ऐसे में मुझे दो ही कारण लगते हैं, या तो वो गुस्से में आके घर छोड़कर गया है या फिर उसका अपहरण हो गया है। अभी तो मैं चलता हूँ, आगे कुछ पूछना होगा तो मैं फिर से आऊंगा। जी नमस्ते। काका, मैं जानता हूं कि ये बहुत मुश्किल है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी कोई बात अंशु को बुरी लगी हो? अंशु बिना किसी को कुछ बताए घर से क्यों चला गया? तो क्या पिता होने के नाते मुझे उसे डांटने तक का हक नहीं? मैंने जो कहा किया उसकी भलाई के लिए, तो क्या ये गलत था? क्षमा करें जमाई साहब, ओमी इस समय बहुत तनाव में है, आप उसे अन्यथा ना लें। नहीं नहीं दादी, काका पे क्या बीत रही है क्या मैं नहीं जानता? वो मेरे बड़े हैं, भला उनकी बात का मुझे कैसे बुरा लगेगा? मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि हम ऐसा क्या करें कि अंशु हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हेलो हेलो। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, मैं गायत्री। राधे कृष्ण गायत्री बहन। हम जानते हैं आप बहुत परेशान होंगी, इसलिए बहू से ही बात कर रहे थे। राजश्री बहन, हम सब परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि अंशु जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। जी गायत्री बहन। राजश्री बहन, आप हिम्मत रखिए। अगर हमारे योग्य कोई काम है तो जरूर कहिएगा, मैं बाद में फोन करती हूँ। राधे कृष्ण। ये प्रसाद है और मैंने दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में कलेवा भी बांध दिया है। अब देखना हमारे अंशुमन बाबा जल्दी मिल जाएंगे। बात इतनी बढ़ जाएगी हमने सोचा भी नहीं था। हमें लगा अंशु अपने दोस्त के यहाँ पे गया है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अंशु ऐसा कर बैठे। शायद वो मुझसे कहता, लेकिन मैं उस दिन माँ के यहाँ चली गई थी। हेलो माँ, डुगू ठीक तो है ना? हाँ बहू, लल्ला बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब बेटा थोड़ा बेचैन होना शुरू हो गया है। सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, सो नहीं रहा। बहू, अंशु की कोई खबर मिली क्या? नहीं माँ, अब तो बस पुलिस से ही उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। बहू, मैं सोच रही थी अगर अब तुम लौट आती ना तो अच्छा होता। तुम्हें गए हुए 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं बेटा, अब लल्ला को भूख लगनी शुरू हो गई है। ठीक है, मैं आती हूँ। राधे कृष्ण। अक्षरा, तू अभी घर चली जा। काकी, मैं यहाँ सब है बेटा। अगर चिक्कू तुझे ज्यादा देर तक नहीं देखेगा तो घबरा जाएगा, और बच्चे के बिना माँ। काकी, अंशु को कुछ नहीं होगा, आप देखना वो आ जाएगा। उसे पता है हम सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, वो आ जाएगा। जमाई साहब, आप अक्षरा को लेके जाइए। हाँ अक्षरा बेटा, आप जाइए। नक्श परेशान हो रहा होगा, हम आपको यहाँ की हर खबर देते रहे। मुन्ना, बहू को छोड़ा, मैं हूं यहाँ। जी। काका कहाँ है? बेटा वो छत पे।
मैं अभी आई। काका, काका प्लीज आप हिम्मत मत हारिए। से आपको ऐसे देखा नहीं जाता है। बेटा तुम अब नक्श के पास जाओ। ख्याल रखिए। जी धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं उन्होंने और जगह पे पूछवाया है, कोशिश तो कर। काकी हाँ बेटा, वो अगली बार अंशु से मिलने के लिए बुआ उसे साथ में लेकर आएंगी, ठीक है? चलिए नैतिक। पता नहीं अंशु कहाँ होगा। एग्जाम्स को लेकर डर गया है। आई होप कि कहीं कुछ। माँ का है। हेलो माँ, डुगू रो तो नहीं रहा है ना? हाँ बहू, रोना शुरू कर दिया है इसने। इसे भूख लगी है बेटा। तुम कहाँ हो? माँ हम बस निकल गए हैं, पहुँच ही रहे हैं। बहू थोड़ा जल्दी करो। हाँ 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तुम्हें। जी नैतिक थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ अक्षरा बस पहुंच ही गए। लगता है उसे भूख लगी है। डुगू, डुगू, अच्छा मेरा बच्चा। बस 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 बस। हाँ? क्या हो गया था? हाँ? अरे मम्मा का पल्लू पकड़ रहे हो? मम्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। दादी को परेशान कर दिया आपने। ना ना बहू अच्छे से खेल रहा था, अब भूख लगे तो रोएगा ही ना। बहू तू ले जा इसे बेटा, जा। हाँ माँ चलो, आपको भूखी लगी है ना? तुम लोग ठीक समय से आ गए मुन्ना। अंशु अब तक कुछ पता नहीं चला है। सब लोग वहां पर बहुत परेशान हैं। मैं वहीं जाता हूँ, बस अक्षरा को छोड़ने के लिए आया था। मुझे वहां होना चाहिए। हाँ हाँ बेटा तू जा, समय समय पे हमें खबर देते रहना। जी। मम्मा का भी मन आप ही में अटका हुआ था। अब बस आपके अंशु मामा जल्दी से मिल जाए। एक बार फोन करके पूछती हूँ। हेलो हेलो नमस्कार, मैं तेज शर्मा बोल रहा हूँ धनुष प्रकाशन से। क्या मेरी बात अक्षरा जी से हो रही है? जी। आपको हैरानी हो रही होगी कि मैंने दोबारा क्यों फोन किया, जबकि आपने मना ही कर दिया था। कविता जी ने बताया था कि वो आपसे मिली थी। देखिए अगर आप जानते हैं फिर आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे वो डायरी नहीं छपवानी है। मैं कोई राइटर नहीं हूँ और ना ही छापने के लिए मैंने वो डायरी लिखी है। आप इस बारे में मुझे और कोई बात नहीं सुननी है। लोगों का फिर से फोन है। जी। आपको क्या डर है कि आपकी पर्सनल बातें दुनिया पढ़ेगी? जी देखिए तेज जी, आप जानते हैं ना कि वो मेरी पर्सनल डायरी है और उसमें जो भी मैंने लिखा है बहुत ही पर्सनल बातें हैं जो सिर्फ मेरे लिए हैं, दुनिया के लिए नहीं। ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, हम एक बार अपनी तरफ से एक कॉपी छाप के आपके पास भेजते हैं। वो लोग समझ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार फोन कर रहे हैं। उसके बाद आपको और आपकी फैमिली को जो भी आपत्तिजनक लगे उसे हम निकाल देंगे। तुमने मना कर दिया ना, और ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। जी ठीक है तेज जी, मैं फोन रख रही हूँ। राधे कृष्ण। जी जी अक्षरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षरा जी ने परमिशन दे दी, पहली कॉपी छाप लो। रियली सर? हाँ, और पहली कॉपी छापने के बाद उनके पास जाएगी प्रूफ रीडिंग के लिए। उनके बाद वो बता देंगी कि क्या पोर्शन रखना है और क्या नहीं। देखिएगा सर, ये किताब बहुत पॉपुलर होगी। मैं अभी काम शुरू करवा देती हूँ सर। हाँ
ना कह के भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। बार बार तुम्हें फोन कर रहे हैं। बहू इस बार फोन आए ना तो तुम उठाना ही मत, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहाँ भाग रहा है? हाँ, इधर क्यों आया? इंस्पेक्टर साहब, माना आपकी बात, लेकिन आपको जो कुछ भी करना है जल्दी कीजिए। देखिए बच्चा है, पता नहीं कैसा। एक मिनट। हेलो अक्षरा। हेलो नैतिक, कुछ पता चला? नहीं अक्षरा, अभी तक कुछ भी नहीं। इंस्पेक्टर साहब यही कह रहे हैं कि कोई भी सुराग नहीं मिला है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन अंशु जल्द ही मिल जाएगा अक्षरा, आप घबराइए मत। नक्श सो गया है? जी। अक्षरा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है। दादा मैं जा रहा हूँ, अब मैं और नहीं बैठ सकता। पुलिस अपनी तरफ से तलाश करती रहे, लेकिन मैं इंतजार नहीं करूंगा। टाइम तो लगता है सर, हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह तक जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपको बता देंगे। हम चलते हैं। मैं सुबह तक राह नहीं देख सकता। जिन जगहों पर हमें आशा थी वहां हम देखा है। दादा मुझसे इंतजार नहीं होगा, सड़कों पे देखूंगा, हर जगह पूछूंगा। ठीक है, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। विशंबर जी, मैं भी डीसीपी साहब के ऑफिस के लिए निकलता हूँ। दादाजी वहीं पर है, हो सकता है अंशु के बारे में वहीं से कुछ पता चल जाए। बाबूजी, मैं भी आपके साथ अंशु को ढूंढने के लिए निकलता हूँ। नहीं जमाई साहब, आप यहीं रुकिए, हो सकता है यहाँ कोई जरूरत आ जाए, और वैसे भी पुलिस तो आती जाती रहेगी ना पूछताछ के लिए। हाँ जमाई साहब, बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप और मैं यहीं रुकते हैं। तुम्हारे दादाजी कह रहे थे बड़े अफसर से कुछ तो खबर मिलेगी अंशु की। देखते हैं क्या होता है। बहू बहुत परेशान है, उसका लाडला है ना अंशु। भाभी, रसोई में है बहू, क्या काम है? लला के कपड़े रख दूं? क्या हुआ? डुगू को कुछ चाहिए क्या? नहीं भाभी, मैं तो ये पूछ रही थी कि लला के कपड़े रख दो क्या कमरे में? हाँ रख दो। जी भाभी। मुझे लगा शायद ये उड़ गया। बहू, तू ऐसा कर, तू यहाँ आकर बैठ, महाराज जी रसोई संभाल लेंगे। तू बैठ लल्ला के पास। और हम भी है ना बेटा, हम देख लेंगे। और तेरा मन भी तो यही लगा हुआ है। हाँ भाभी माँ, अजीब सी घबराहट हो रही है मुझे, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है जैसे डुगू एक पल के लिए भी मुझसे दूर ना हो, मेरे पास रहे वो। जब से इसे छोड़ के गई थी ना, तब से बस एक ही चीज सोच रही हूँ कि काकी के मन पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। तरस रही होगी उनकी आंखें अंशु को देखने के लिए। ताश खेलेगा? भूख लगी है कि नहीं? कितने बजे निकला था घर से? हाँ, किसी ने मारा पीटा क्या? तो क्या बहादुरी दिखाने भागा है? क्या खाओगे साहब जी? एक दाल बाटी और खिचड़ी कड़ी लाना। जी अभी लाया। मैं भी तेरे जैसा हीरो बनने के लिए घर छोड़ के भागा था। मेरे तो माँ बाप भी नहीं थे जो कि रोक ले। एक चाचा था, उसने बहुत मारा, मैं भाग गया। तेरे तो है ना? फिर अगर तू उनके डांट और मार से बचने आया है तो वापस चले जा। दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं, समझा? हाँ हाँ, अगर तुझे सड़कों पे घूमने का शौक चढ़ गया है तो मेरे जैसा ट्रक ड्राइवर बन जा, हमेशा सड़क पर भागते रहेगा। मैं आया। हेलो नैतिक, अंशु का कुछ पता चला? नहीं अक्षरा, मैं आपको फोन करने के बारे में सोच ही रहा था,
लेकिन क्या कहता, कुछ होता तो बताता ना। बाबूजी भी यहाँ से निकल गए, वो दादाजी के साथ डीसीपी साहब से मिलने गए। सबका चेहरा यहाँ पर पूछ गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या कहूँ या क्या करूँ कि सबकी आस बनी रहे। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं काके और माँ की तबीयत ना खराब हो जाए। समझ सकती हूँ नैतिक। अक्षरा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ओके? ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।